अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू गुले कामिल वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और अल्लाह पाक आप पे अपना करम करे और आप रहें इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए और खुशियां बांटते हुए। तो गाइस आज इतने सारे दिनों के बाद जो है वो लाहौर में, यानी कि पाकिस्तान लाहौर में धूप का समा है जनाब जी। धूप निकली है और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आज आपको धूप से इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो ये देखें कितना प्यारा और मासूम सा वेदर है, ये बहुत बहुत खूबसूरत वेदर है। और आज जो है वो कहते हैं ना तो बहुती ठंड है तो ना तो बहुती गर्मी, तो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से वेदर है। तो ये अल्लाह पाक की नेमतें होती हैं, उनका करम होता है जो कि हम जो हैं उसको समटाइम समझ नहीं पाते। हम लोग समटाइम उस चीज़ को ऐसे इंजॉय नहीं कर पाते जिस तरीके से उसे इंजॉय करने का हक होता है। तो आज की जो है वो वीडियो में मैं अपना नाम तो मैंने आपको बताया नहीं है, मुझे लगता है कि अब आपको मेरे नाम का पता चल गया होगा। तो मेरा नाम तो गुले कामिल है, तो लिहाजा उसी से चैनल है, तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा नाम क्या है। तो गाइस आज की जो है वो वीडियो बेसिकली मैंने जिस टॉपिक पे बनाई है, जिन लोगों को तो नफरत है देसी घ्यो को लो ओ ते बई ज़रा बाजू कट के ते पासे हो जाओ, क्योंकि ए जी दी वीडियो है ये देसी घ्यो दे उत्ते। आज हम देसी घ्यो की क्यों करेंगे, वो क्यों ये करेंगे कि जो लोग करते देसी घ्यो नहीं खाना। बई आज के जनरेशन्स को पता ही नहीं है देसी घी के क्या बेनिफिट्स हैं। देसी घी बेसिकली हम लोग ये जो चीज़ें खाते हैं ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, ऑयल से भी ज़्यादा देसी घी के फ़ायदे हैं। अगर आप लोगों को ये पता लग जाए, उन ए नहीं कि अन्ने वहाँ चमचे ना देसी घ्यो ही खाई जाना है, इंज नहीं करना। खाओ लेकिन थोड़ा धीरज रख के कट। रोज दा एक चम्मच देसी घी रोज का आपने यूज करना है। चाहे तो पराठे के साथ यूज करें, सालन में डाल के यूज करें, चाहे तो आप एक चम्मच देसी घी को दूध में डालें, चाय में डालें, वट एवर यू वॉन्ट गाइज। लेकिन देसी घी का एक चम्मच आपने रोज यूज करना है, रोज का रोज। अगर तो आप चाहते हैं इस मतलब अपने आप को बेहतर और मतलब ये कह लें कि अगर आपकी एज भी बहुत ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि मेरी एज इतनी ज़्यादा भी ना लगे और मैं लगूँ भी, स्मार्ट भी रहेंगे, वो वाला मोटापा नहीं होगा, सेहतमंद वाला जिस्म होगा आपका, जैसा कि आपको मतलब एक होना चाहिए सेहतमंद। वो सूखा सड़ा, वो सूखा सा मुंह जो अक्सर हम लोग वो बड़ी मॉडल्स ने बड़ा किया होता है कि यार ये बड़ा फेस पे अट्रैक्शन और बड़ा ग्लो आ रहा है, तो वो चीज़ें जो हैं वो पंजाबियाँ दी वो चीज़ें कितने वो चीज़ें। तो खैर ऑनेस्टली मैं अपनी भी बात करूँ तो एक दौर था कि मैं बहुत ही स्मार्ट हो गई थी। मुझे वो पिक मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इतनी स्मार्ट कि मेरा जो मुझे मतलब खुद से वो कहते हैं ना बंदे को नफरत हो जानी, मुझे वो होने लगी बहुत ज़्यादा। फेस आपका फिस जाना जिसको हम लोग बोलते हैं, बेसिकली वो ये होता है कि हमें लगता है कि हम जितने स्मार्ट हैं हमारा फेस और हम उतने ही खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी जो ग़ज़ा है वो नज़र आती है आपके ऊपर। तो खैर उन दिनों में बहुत डाइटिंग करती थी, मैं मोटी भी काफ़ी थी, लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं एक मतलब सिमेट्री से करूं, बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को ना करूं कि सुक्की बन जाऊं। मेरा वेट जो है वो हो गया था 42-45 की रेंज तक मेरा वेट था, और अब जो है अब ज़्यादा है, अब मेरा 55 तक है मेरा वेट। तो इतना मैं कम किया था मैंने, लेकिन जब ज़्यादा था वो बहुत ज़्यादा था मेरा वेट। तो जब मैंने उसे कम किया तो मुझे भी शायद वो जो एक लड़कियों को तरफ उठती है, हाय मॉडल्स, उफ इन स्मार्टनेस दिस एंड दैट, ये सब वक्ती चीज़ें लग रही होती हैं हमें कि यार ये बंदा यूं है, ये बंदा यूं लग रहा है। वो बेसिकली उसमें वो अट्रैक्शन वो नहीं होती, वो चीज़ें वो नहीं होती। तो वो बेसिकली इन चीज़ों से इज्तनाब करके खाली वो सैलड अच्छी चीज़ है, वो दिन में एक बार यूज़ करें, लेकिन सिर्फ एक बार। 2-3 बार आप सैलड यूज़ करते जा रहे हैं, हमने बाकी कुछ नहीं खाना, बट रबिश, ये कुछ तरीका नहीं है। हर चीज़ यूज़ करें। जैसे कि आप मॉर्निंग में अगर ब्रेड के स्लाइस लेते हैं, हल्के घी, देसी घी की मैं बात कर रही हूँ, आम ये डालडा बनास्पति दूसरे किसी घी की मैं बात नहीं करी। आपने क्या करना है, स्लाइस लेते हैं देसी घी के साथ उसे करें, और एक एग। अब यहाँ पे ये भी बड़े लंबे मसले मसाइल चल रहे होते हैं कि यार जर्दी नहीं खानी, मोटे हो जाएंगे। ओ भाई फॉर गॉड सेक लोगों, आपका माइंड कैसे, किसने ये ब्रेन वॉश किया है? ये कुदरती चीजें हैं, वो कोई अलग से ऑयल या घी आप नहीं, उसमें बेसिकली घी ऑयल होता है, मतलब ऑयल उसे गर्म करते उसमें से अच्छा खासा ऑयल निकलता है, वो आपके घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उस पर खैर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो
अल्लाह के बंदियों होश करो, होश करो। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि वो आपका जो है वो आपको बीमार कर रहा है या वो आपके लिए नुकसानदा है या वो इस तरह का है, ऐसा नहीं होता। वो कुदरती ऑयल होता है। तो आप उसको बिल्कुल आप उसको बनाएं, उसको बना के आप जो है वो एक ज़रूर नाश्ते में लें, या तो पराठा यूज़ करें, पराठे के साथ उस जो अंडा है उसको जर्दी के साथ यूज़ करना है। मतलब ये नहीं कि उसके बगैर आप उसके साथ लगे हुए हैं, उसके साथ आपने उसको यूज़ करना है। वो मॉर्निंग में लें। और अब ये भी सुनने में बड़ी, अब मैं वीडियो को मज़ीद बातें करूँगी तो लंबी जाएंगी कि जी जो दूध है उस वो बलाई बिल्कुल नहीं पीनी आपने, जो दूध की होती है। मेरे खुदारा पता नहीं कैसी कैसी, वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम आपने नहीं करना। एक लिमिट में रह के, एक मतलब एक छोटे लेवल पे रह के ही आपने कोई चीज़ खानी है, किसी चीज़ का यूज़ करना है, कोई भी आप करना चाह रहे हैं, एक लिमिट में रह के यूज़ करना है। तो 1 चम्मच उसका ज़रूर यूज़ करें। मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं आपको उसके ये भी बताऊंगी कि वो बेसिकली जो डाइट प्लान वो आपके साथ शेयर कर रही होती हैं, जो मॉडल्स का होता है उसमें वो चीज़ें क्या कर रही होती हैं। इवन तो यहाँ तक होता है कि अगर वो कभी उनको मतलब कंट्रोल नहीं है कि उन्होंने खाना पेट भर के खा ले, फिर उनको वोमिटिंग के जरिए अपना स्टमक खाली करना पड़ता है, कहीं वो हमें लग ना जाए। ये एक बड़ा एक अजीब कोई मतलब तरीका है। ब्यूटी को या खूबसूरती को हमने कोई और ही नाम दिया हुआ है जो कि गलत है। खूबसूरती समथिंग एल्स। ये इन चीज़ों के साथ नहीं होती कि कुछ ना खा पी के सुक्का सा लंबूतरा सा सड़ा हुआ मुंह लेके और अपना स्मार्ट सा जिस्म, बेजान जिस्म लेके, जिससे कि आपको चला भी नहीं जा रहा और आप कैट वॉक कर रही हैं और स्टेज पे आ रही हैं कि भाई हम बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। नो, ये खूबसूरती नहीं है। खूबसूरती बेसिकली आपकी जो सबसे पहले किसी के साथ इंटरेक्शन होता है वो आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। सबसे पहले उसने आपका फेस देखना होता है, आपने उसका फेस की तरफ देखना होता है। सारी चीज़ें बाद में होती हैं। आपने पहले आई से आप एक दूसरे को जब देखते हैं, बेसिकली आपकी खूबसूरती आपकी आंखों में होती है, आपके फेस में होती है, ना कि आपकी वो सुक्का सा मुंह बना के और इस तरह की चीज़ों में होती हैं। आज की लड़कियां जो है वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज की, उनको बड़ा ये चार्म होता है क्योंकि ज़ाहिर है वो इतना नॉलेज ही नहीं होता। उनकी अगर दादियाँ, नानियाँ या अम्मियाँ उनको कुछ कह रही होती हैं कि यार ये नहीं यूँ कर लो, तो वो भी नहीं कर रही होती। तो वो बेसिकली उस तरफ भी नहीं ना जब आ रही होती, तो फिर वो उनको बाद में नुकसानात का पता चलता है जब वो अभी मतलब 25 की होती हैं, या आप ये कह लें कि वो 26 की होती हैं। तो उस एज में ही वो बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा अजीब दिख रही होती हैं। तो वो बेसिकली उनको लग रहा होता है कि हम में कोई अट्रैक्शन चीज़ आ रही है, बट वो अट्रैक्शन नहीं होती, वो लेवल वो नहीं होता। तो वीडियो हो गई जी वाह वाही लम्बी आज दी। तो बाकी जो है वो फिर मैं डिटेल में आपके डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाऊंगी। बेसिकली आपने अपने जिस्म को या अपने फेस को और हर चीज़ को, जो अल्लाह पाक की नेमत है, देखिए हर बंदा खूबसूरत होता है। अल्लाह पाक ने हर बंदे की, अल्लाह पाक की हर तख्लीक बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारी आंखें होती हैं, हमारा दिमाग होता है, हमारे अपने लेवल्स होते हैं खूबसूरती को जज करने के। यार ये नहीं, यार वो नहीं, यार ती नहीं तो फलो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सिर्फ ये होता है कि हम जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमने यूँ करना है, तो वो फिर हमें नुकसान देना शुरू कर देती हैं। स्पेशली यंग जनरेशन से कहूँगी कि आपके माइंड में जो फ्लॉज हैं इन चीज़ों के बारे में, आप लोग जो हैं वो उसको प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें कि मिस इसके बारे में बताएं या इसके टॉपिक पे वीडियो बनाएं। या जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रही हूँ, मेरी ग्रैंड माँ, मेरी ग्रैंड मदर, उनसे जो है ये मुझे सारी चीज़ें मिली। वरना मैं भी ऐसी ही थी, जब मतलब कॉलेज लाइफ में गए, यूनिवर्सिटी में गए, तो बस वो सुक्की सड़े बनने का बहुत शौक था कि स्मार्ट रहो, ये ना करो, वो ना करो, ये ना खाओ, तो ये जंक फूड खा ले तो हाय अब लग जाएगा। कुछ लोग वैसे कुदरती जीन्स उनकी ऐसी होती हैं कि वो थोड़ा सा भी कोई फैटी चीज़ ले लेते हैं, लाइक कोई बर्गर यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं वो, या कोई इस तरह की चीज़, तो वो उनको फ़ौरन पिंच करती है, लेकिन लग जाती है। वो उनको लग इस सेंस में जाती है कि वो कभी वो सुना होगा ना मुहावरा आपने, कि वो कहता है ऐसे तो पानी भी पीने तो सानू लग जाता है, मतलब वो मोटा हो जाता है। तो कुछ लोगों की जिस्सामत कुदरती ऐसी होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब बहुत भी खा लें, मतलब हद भी कर देना, फिर भी वो मोटे नहीं होते। वो भी बेसिकली ही एक बीमारी है जिसमें वो मोटे नहीं होते और उनको लगता नहीं है। तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इन पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। मैं वैसे रिसर्च करती रहती हूँ, शौक होता है मुझे चीज़ों को रिसर्च करने का, देखने का कि यार अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह MS किया हुआ है, MSc MPhil किया हुआ मैंने। तो मेरा जो थीसिस था वो वैसे नेटवर्किंग पे था,
लेकिन मुझे जो है वो बायो से बहुत मोहब्बत है। एफएससी की मैंने, एफएससी के बाद बस आगे से फिर कंप्यूटर में ऐसा दिमाग मेरा गया था, कंप्यूटर में आ गया। लेकिन इंशाल्लाह मैं रिसर्च कर रही हूँ आजकल बायो पे और कंप्यूटर पे, इस पर मैं इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो कुछ ईजाद करने की कोशिश में हूँ। तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया होता है इंसान की सेहत का, चीज़ों का। तो मैं आपके साथ डेफिनेटली जो है वो सारी जो भी चीज़ें हैं वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ, और फिर उस पर मज़ीद हम जो है वो बहस करेंगे। तो गिले कामिल के साथ बंदे रहिएगा, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी मोहब्बतें होती हैं, प्यार होता है, और मेरे लिए आपकी दुआएं होती हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।